कैसे हैं आप लोग? तो आज देखिए सब्जेक्ट था सोसाइटी। और सोसाइटी को समझने से पहले आप पावर डायनामिक्स को समझिए। पावर डायनामिक्स है क्या? देखो, इसको सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसी शक्ति है जो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बटी होती है। कभी भी शक्ति मापने का पैमाना क्या है? दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, कोई वस्तु नहीं होती है। शक्ति जो होती है वो कोई वस्तु नहीं है, वो लेन देन है। किसका? एक्सचेंज, असंतुलन या संतुलन के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पोजीशन, ये सब शक्ति है। डर शक्ति है नहीं। किसी एक का दबाव, किसी एक का उसके प्रति विरोध ना करना शक्ति दे सकता। जैसे आप समझिए, पहले हम व्हाट समझ रहे हैं। दो व्यक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बोलने वाला होगा और एक चुप रहने वाला। यहां पे हमें समझ में आता है इधर शक्ति है। एक अपने अधिकारों की बात कर रहा है और एक चुपचाप बैठा है। अब ये कौन करता है? कौन है इसका जिम्मेदार? तो जिम्मेदार कोई नहीं होता, बस समझ का अंतर होता है। जैसे एक परिवार में आप देखोगे, पिताजी जो कहते हैं गलत हो सही हो सब मान लेते हैं। बॉस ऑफिस में कहता है कुछ भी सही है गलत है, नौकरी के डर से शांत हो जाते हैं। जहां पे समाज पे भ्रष्टाचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, वहां पे हम चुपचाप बैठे हैं। इसे बोलते हैं अदृश्य कंट्रोल। पावर डायनेमिक्स ना समझने के कारण ये होता है। अब ये कब होता है, कब दिखती है? जब आप चुप रहते हो, जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलते हो, और जब आप समझते हो कि क्या करें, ये होना ही था। अपने आप को कमजोर, यहाँ पे शोषण हो रहा है बट आपको लगता है बस भगवान ने किया। देखो ये कहां कहां दिख सकती है। अब आते हैं वेयर पे। कहां कहां दिखती है? ये दिखती है परिवारों में, संबंधों में, पति पत्नियों के बीच, ऑफिस में, यहां तक कि धर्म और कास्ट की व्यवस्था में। जी हाँ, धर्म भी पावर डायनामिक्स से चलता है, समझिएगा। अब हमने बता दिया क्या है, क्यों है, कौन है, और इससे बचने के उपाय अब समझते हैं। इससे बचने का उपाय केवल और केवल ये समझना है कि कब इसके बारे में बोलना है। तो पहले आपको मीनिंग समझना है। मीनिंग क्या है? कि पावर कोई वस्तु नहीं जो एक व्यक्ति के पास रहेगी, ये चेंज होते रहती है समय समय पर चेंज कब होगी? जब आप समझेंगे। अब इसके लिए अवेयरनेस ये होना चाहिए कि आपको ये समझना है कि आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास सही सही पाथवेज नहीं है, क्योंकि आपने उसको समझा नहीं। आपको लगता है सब अपने आप होता है, जबकि अपने आप कुछ नहीं होता है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि अदृश्य होता है। इनविजिबल इम्पैक्ट इमोशनली भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, और बिहेवियरली हो सकता है, जो हमने कल बताया था। तो अवेयरनेस होगी तो आप अप्रोच कर पाओगे। अप्रोच कैसे करना है? बस देखना है। जब आप चुप रहते हो और कोई और बोल रहा होता है, इसमें जरूरी नहीं कि वहां पे कोई दबाव है, बट आपको ये देखना है क्योंकि आप जान नहीं रहे होते हो, उसका कंट्रोल है। आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो और आपको लगता है भाई मैं तो ईमानदारी से करता हूँ। नहीं, आप नौकरी खो जाने के डर से ये सब चीजें कर रहे हो। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस यही है, देखना है कि पता चला आप डिस्कशन पे बोले नहीं और बाहर जाकर फिर गाली दे रहे हो। इसका मतलब आपको पावर डायनेमिक नहीं आता है। ये केवल नेताओं और बड़े रईसों के पास नहीं होता है, हम सबके बीच होता है। अदृश्य नियंत्रण। जो समझ गया वो स्वतंत्र जीवन जीता है। स्वतंत्र जीवन जीने की अगर कला आपको सीखनी है तो पावर डायनेमिक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सोसाइटी ने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे संतुलन और असंतुलन को जज करने के लिए ये पावर डायनेमिक यूज किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्वतंत्र जीवन जिए, क्योंकि पावर डायनेमिक समझना ये नहीं कि आप किसी सत्ता पे बैठ गए, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप प्रतिष्ठा कमा लेंगे, नहीं। बस अस्वतंत्र जीवन को स्वतंत्र रूप में परिवर्तन परिवर्तन करने के लिए आपको पावर डायनेमिक समझना पड़ेगा। समझ गए? तो पावर डायनेमिक दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच आदान प्रदान करने वाली एक शक्ति है, जिसका नियंत्रण या जिसकी पहचान बहुत जरूरी है। आप इसका इस्तेमाल गलत मत करिए कि नहीं मैं अपना पावर दिखा के कब्जा करूंगा, सत्ताधारी करूंगा ना। सत्ता धारण नहीं, बल्कि स्वतंत्र जीवन के लिए। तो पावर डायनेमिक का ये सबसे सरल उदाहरण है। अब कल बात करेंगे नेक्स्ट विषय पे।